बच्चों क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन है बच्चों ये √2x² प्लस 7x प्लस 5√2x 2 = 0। यहां पर रूट में जब क्वेश्चन आ जाता है बच्चों तो बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ये 5√2 = 0 इसके मूल ज्ञात करने हैं। बच्चों आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, आपको तो वही काम करना जो आप अभी तक करते आ रहे हो, यानी कि जो गुणनखंड विधि है उसी को फॉलो करना है। यानी कि पहले हम इन दोनों की गुणा देखते हैं, √2 × 5√2 इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी बच्चों? यहाँ पर ये है 5 और √2 की गुणा √2 से क्या हो जाती है 2 हो जाती है, तो आंसर आ गया 10। यानी कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी गुणा कितनी हो 10 की। फिर जो जमा करके, यहां पर जमा का साइन है, जमा करके उनका आंसर आना चाहिए 7, ये जो 7 है। और बड़ी संख्या के साथ बच्चों क्या आना चाहिए? प्लस का साइन। तो अब हम ढूंढते हैं ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा आए 10 और जमा करके आए 7। तो बच्चों पहले 1 × 10 क्या होता है 10, मगर इन दोनों की जमा जो करे तो इनका आंसर आएगा 11 और मुझे क्या चाहिए 7। इसका मतलब ये पेयर मेरे काम का नहीं है। फिर 2 × 5 = 10, तो गुणा करके आ गया 10 और अगर इन्हें जोड़ दे तो आंसर क्या आ गया 7 और मुझे जमा करके भी क्या चाहिए था 7। तो इसका मतलब बच्चों ये पेयर मेरे काम का है। इसमें बड़ी संख्या 5 और छोटी है 2। अब बच्चों बड़ी संख्या के साथ किसका साइन? प्लस का। छोटी के साथ किसका? माइनस का। अगर बच्चों मैंने माइनस लगा दिया तो ये घट जाएंगे और मुझे क्या चाहिए? जमा। तो इसीलिए इसका साइन क्या होगा? प्लस का। तो यहां पर हम हमारे दोनों नंबर आ गए और दोनों नंबर का हमारे पास साइन भी आ गया। अब बच्चों गुणनखंड विधि में इस टर्म को और इनको सेम टू सेम रखते हैं, हम इनको चेंज नहीं करेंगे। यहां पर आ गया बच्चों 2x², फिर प्लस 7x की जगह क्या लिखेंगे हम? 5x प्लस 2x। इस 7x की जगह हमने इन्हें लिख दिया बच्चों, इनके पीछे x। फिर यहां पर बचा प्लस 5√2 = 0। ये हमने सेम टू सेम ऐसे कैसे उतार दिया। अब बच्चों हम करेंगे ये अब हमारे काम का नहीं है। अब हम देखेंगे ये एक पेयर और ये एक पेयर। बच्चों यहां पर √2x² प्लस 5x है, हमें यहां पर कुछ कॉमन चाहिए। कॉमन क्या है बच्चों? यहां पर √2 है, यहां पर 5 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। वो केवल एक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर x और यहां पर x, कम से कम x कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो है x। अब बच्चों कॉमन आने का मतलब क्या है? √2x², इसे भी x से भाग कर दो, प्लस 5x, इसे भी x से भाग कर दो। किससे भाग कर रहे हैं? जो कॉमन ले रहे हैं। बच्चों x से x कैंसिल हो गया, तो जो हमारे यहां पर लिखा जाएगा यह है √2 और यहां पर पावर चली गई तो रह गया x। अब फिर प्लस इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो बच्चों रह गया 5। तो इस तरीके से इसकी जगह हम लिख सकते हैं बच्चों x √2x प्लस 5। अब यहां पर बच्चों हम दूसरी चीज, दूसरा पेयर उठाते हैं 2x प्लस 5√2 = 0। अब बच्चों इसमें क्या कॉमन है? यहां पर बच्चों वैसे देखने में कुछ भी कॉमन नहीं दिखता। यहां पर 2 है, यहां पर 5√2 है, ऐसा लगता जैसे कोई भी चीज इसे भाग नहीं कर सकती।
मगर बच्चों जब यहाँ पर √2 है और ये 2 है, तो 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं इस 2 को, और उसके पीछे x प्लस 5 √2 ये लिख सकते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हो ये √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ये √2 कॉमन आ गया। अगर ये कॉमन आ गया तो बच्चों कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि √2 से डिवाइड कर दो, 5 √2 इसे भी √2 से डिवाइड। तो बच्चों इस √2 से ये √2 कैंसल, यहां पर आ गया √2, बच गया √2 x प्लस इस रूट से ये रूट कैंसल, तो आ गया 5। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज यहां पर प्लस √2 और लिखेंगे √2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर एक ये पेयर और एक ये, यानी कि एक ये टर्म आ गई, दूसरी ये। आप देख सकते हो ब्रैकेट दोनों की सेम है। अगर सेम है तो आप यहाँ पर 2√2x प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं। 2 मिनट के लिए अगर हम इसे ऐसे कॉमन ले ले तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये दो नंबर है जिनकी गुणा किसके बराबर है, 0 के। अगर दो नंबर की, दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर हो तो बच्चों क्या होता है, चाहे तो पहला नंबर ये 0 के बराबर है या फिर ये दूसरा नंबर ये 0 के बराबर है। अगर बच्चों ये 0 के बराबर है तो ये √2x यहां पर जो प्लस है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, और अब यहां पर x क्या बचेगा, जो इसके साथ गुणा में है वो कहा जाएगा भाग में, तो -5/√2। अगर बच्चों ये 0 है तो x निकालना है, तो जो यहाँ पर चीज प्लस की है ये इधर होकर किसकी आ जाएगी, माइनस की। तो बच्चों ये हमारे दो आंसर आ गए, x बराबर है -5/√2 और x बराबर है -√2। इस तरीके से बच्चों इस रूट वाले जैसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से।